वो बहुत हिम्मत करके हम आए थे, लेकिन माता जी अंदर बैठी हैं, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं क्या होगा। नर्मदा जी मानेंगी या नहीं? बाबूजी, मैं क्या कहती हूँ, हम दोनों नीचे जाते हैं। अगर उन दोनों ने देख लिया ना तो और गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, मुझे दीजिए। संभाल के। चलो चलो चलो। अरे कहाँ कौन है? कोई भी तो नहीं यहाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। नहीं माताजी, हमने आवाज सुनी थी, कोई था। अरे नहीं, वो तुम्हारा वहम होगा। हाँ? चलो आओ, पहले हमारी बात सुनो। कोई नहीं है, आओ। जी। देखो जौनपुर वाली, हमने मान लिया कि सारी गलती हमारी है। अरे हमने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने मान लिया है कि सारी की सारी गलती उस गौरी की। वो इस घर के लायक ही नहीं है। अरे ये घर तो सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। जानते हैं माताजी, और सच कहें, हमें आपसे कोई शिकवा शिकायत है भी नहीं माताजी। हमें तो आपकी डांट फटकार में भी अपनापन दिख जाता है। शिकायत तो हमें उनसे है जिनके नाम का सिंदूर भर के हम इस घर में आए हैं। जब उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है तो हम वापस आके क्या करेंगे माताजी? ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन जौनपुर वाली, एक बात के लिए हम तुमसे माफी अब भी मांगना चाहते हैं। वो क्या हुआ कि हमने ना तुमसे गुस्सा होके घर की चाबियों का गुच्छा गौरी को दे दिया। सोचा था तुम मान जाओगी तो हम अपनी भूल सुधार लेंगे, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपकर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन भोलेनाथ, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारी याद में हम खटिया पकड़ के स्वर्ग सिधार जाएंगे। ठीक है, जैसी हमारी किस्मत। अब अगर हमारी किस्मत में लिखा है कि अपनी बहू की याद में तड़प तड़प कर स्वर्ग सिधारना, तो सिधार जाएंगे, पकड़ लेंगे खटिया, हम मर जाएंगे। माताजी, माताजी, मरे आपके दुश्मन। माताजी, ऐसा कह के आप हमें पाप का भागीदार ना बनाए, हम पे पाप ना चढ़ाए माताजी। आखिर हमें भी तो ऊपर वाले को मुंह दिखाना है माताजी। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, हमारे मायके वाले, वो तो हमें ही गलत समझेंगे, हमें ही दोष देंगे। हम किस किस को जवाब देंगे माताजी? हमें माफ कर दीजिए। बड़ी हिम्मत जुटा के आज गए थे, सब गड़बड़ हो गई। अब उन्हें कैसे मनाएंगे? पता नहीं वो मानेंगी भी या नहीं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाकर देखें? नहीं नहीं, बाहर से ही देख के वो चली गई तो यही इंतजार करते हैं। लेकिन ये इंतजार भी तो बड़ा दुखदाई है। बाबूजी अम्मा के लिए परेशान है, और पहली बार हमें इन्हें परेशान देख के अच्छा लग रहा है। हमें माफ कर दीजिए माताजी, जो हमारी जिद की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई और आपने इतने कठोर शब्द कहे। माताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके पांव पकड़ रहे हैं। माताजी, हमें माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगी ना, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे माताजी। माताजी, हमें आपके छत्र छाया की जरूरत है माताजी। क्या हुआ बाबूजी? दादी जी अभी तक अम्मा को लेके नहीं आई? देखो ना शिव, पता नहीं दोनों क्या बातें कर रही हैं। हाँ, लेकिन आपको तो दुकान पे जाना था ना? राम भैया अकेले होंगे। यहाँ हम माता जी और नर्मदा जी की बातें कर रहे हैं और तुमको दुकान की पड़ी हुई है। बाबूजी बुरा मत मानिएगा,
पर इन औरतों का कोई भरोसा नहीं है। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हम ये कहना चाहते हैं कि क्या पता दोनों मिलकर आपके खिलाफ गठबंधन कर रही हैं। हो सकता है ना? हाँ माता जी, हाँ हाँ, हमने तुम्हें माफ किया है। और देखो, हमारी छत्र छाया रहेगी तुम पे, और ऐसे थोड़ी ना मर जाएंगे हम। अपने पड़पोता पड़पोती का मुंह देख के मरेंगे, उन्हें गोद में खिला के मरेंगे है? और देखो, जब तक हम तुम्हारे हाथ से गंगा जल नहीं पिएंगे ना, अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब सब छोड़ो और चलो हमारे साथ। नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ, आ जाओ जौनपुर वाली। मुंबई वाली, अरे नाश्ता बना कि नहीं? बाबूजी, कहाँ जा कर रहे हैं? वो दोनों यहीं पे आ रही हैं। नहीं, वो गुप्ता जी से फोन पे जरा बात करनी है। हम आते हैं। आ जाओ। भोलेनाथ, भोलेनाथ। सोच कर रही, आओ, आ जाओ। अम्मा। मुन्ना, हमारी खुश रहो। मुंबई वाली, जाओ भाई, जल्दी नाश्ता लगाओ। जी अभी जा। क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 35 साल में ऐसे हालात कभी नहीं आए। हम तो परेशान हो गए हैं इस रूठने मनाने से। पता नहीं कब वो मानेंगी और कब वो कोठरी छोड़कर यहाँ आएंगी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। मुन्ना, वो तुम्हारे बाबूजी ने नाश्ता किया? अभी बुला के लाते हैं। मुन्ना, वो आ गई? कौन आ गई? दादी जी? हाँ, दादी जी आ गई। अरे हम माता जी का नहीं, उनका पूछ रहे हैं। उनका किनका? वो मतलब जो रूठी हुई हैं, तुम्हारी अम्मा। उनकी बातें क्यों कर रहे हैं बाबूजी? माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे भी इन औरतों को ना ज्यादा सर पे नहीं बैठाना चाहिए, बाद में बहुत परेशानी होती है। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो मुन्ना? और कहां से आया ये घटिया विचार तुम्हारे मन में? वो बाबूजी, हमने भी थोड़ी बहुत दुनियादारी देखी है तो समझ गए हम। बहुत समझदार होते जा रहे हो, देख रहे हैं? लेकिन जितना हम समझे हैं ना, उतना अभी नहीं हुए हो। ये नाटक छोड़ो और बताओ वो आई कि नहीं। अब समझ गए कि हम नाटक कर रहे हैं। बाप हैं तुम्हारे। चलो बताओ ना, वो आई कि नहीं? वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। मतलब वो आ गई है बाबूजी। अम्मा जी, आप आज से ऐसे रोज सबके साथ नाश्ता करना, दादी जी और बाबूजी के साथ। गौरी, ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर हमसे हमारी जिम्मेदारियां मत छीनो। हम सब समझते हैं ये हमें जिम्मेदारियों से दूर करने की साजिश है तुम्हारी, लेकिन हम तुम्हें बताएं, ये घर हमारा है और माताजी हमें इस घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए वापस लेकर आई हैं। ऐसे आराम से बैठ के नाश्ता करने के लिए नहीं, समझी? माताजी, हम ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रही हो। मुंबई वाली, जौनपुर वाली एकदम सही कह रही है। और अब से इस घर में वही होगा जो जौनपुर वाली कहेगी। और जौनपुर वाली, तुम ना इसकी लगाम जरा कस के रखो। अरे जब तुम नहीं थी ना घर में, इसने बड़ा कोहराम मचाया था। अरे आग लगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी।
वो तो हमने समय पे देख लिया और ये घर बच गया। आइए बाबूजी, चलिए। चलिए नाश्ता करते हैं। वाह भाई, आनंद आ गया। जौनपुर वाली, अब भाई ये संभालो अपना घर संसार, हैं? हम आराम करने जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। माता जी, आपको आराम मिलेगा? मतलब? नहीं, मतलब चाबियां जब तक आप सही हाथों में नहीं सौंपेंगी, आपको आराम कैसे मिलेगा? हम समझे नहीं। नहीं, अब देखिए ना, आपने चाबियां गौरी को सौंपी और क्या हुआ? अम्मा जी, अब आप आ गई हो ना, तो आप संभालिए, ये लीजिए। तो क्या है जौनपुर वाली, हम पंडित जी से कह के अच्छा मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर तुम्हें ये जिम्मेदारी देंगे। देखा नहीं तुमने कि गौरी को हमने बिना मुहूर्त से दे दिया तो क्या हुआ? हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ। मुहूर्त निकाल के देंगे। जय भोलेनाथ। हरि ओम प्रभु। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब इसको कहाँ रखना है छुट्टन? इसको कहाँ रखना? ये छुट्टन, क्या इसका क्या करना है? मुझे दीजिए भाई साहब। यहाँ रखना है इसको। हाँ? क्या हुआ, थक गए क्या? ये कैसा सवाल है? हैं? काम कराए जा रहे हो और थक गए क्या पूछते हो? अरे ये सब काम तो तुम राम और विश्राम से भी करवा सकते थे ना। हमने तो भाई साहब अपने फैक्ट्री भेज दिया। क्यों भेज दिया और किस लिए? मतलब किससे पूछ के भेजा? अब भेजा तो भेजा, और तुम हमसे ये काम करवा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करवानी? भाई साहब आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं, मैंने तो आपके भले के लिए किया था ये सब। देखो आप क्या है ना, क्या मेहनत कर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, ठीक है ना, तो आपके अंदर जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बाहर निकल रहा है ना भाई साहब। निकाल दीजिए जितना गुस्सा है, जितनी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है ना, निकाल दीजिए। देखो नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिल की बीमारी होने का खतरा है। क्या सोचेगा भाई साहब? कुछ नहीं, और ये बीमारी कुछ नहीं होने वाली। हमें प्राणायाम करते हैं। चलिए ठीक है भाई साहब। अरे शिव, कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी नौकरी है हमारी, आपके सारे दुकान के मालिक थोड़ी हैं हम। वैसे भी रोज के मुकाबले जल्दी आए हैं। चलिए बताइए क्या आफत आ गई, क्यों आनंद फानंद ने बुलाया हमें? क्या था कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारा मतलब काम खत्म हो गया। अच्छा, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुला लिया। वाह। ए छुट्टन, देखो हम पहले से ही परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो तुम। ठीक है भाई साहब, आप लोग बात कीजिए, मैं काम कर। नहीं, कोई काम नहीं करना है आज, कोई काम मत करो, तुम जाओ यहाँ से। हमें जरा अकेले में बात करें, जाओ। लेकिन भाई साहब इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ यार, मतलब गंगा घाट चले जाओ, या अखाड़े में जाकर दंड पे लो, या फिर हनुमान मंदिर जाकर वहां हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है? लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप कहते तो हम चले जाते हैं, लेकिन भाई साहब ये काम आज ही खत्म हो जाना चाहिए। कल समय नहीं है हमारे पास, फिर हम कर नहीं पाएंगे। कुत्तन, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ें या तोड़ें? चाचा हम कर देंगे ये काम। पक्का ना? अब लगाए तुम्हें? नहीं जा रहे। जी बाबूजी। हाँ। अब बताइए क्या बात है? क्या है कि सुबह बड़ी हिम्मत करके हम तुम्हारी अम्मा को मनाने गए। अच्छा। अब वहां तुम्हारी दादी पहले से बैठी हुई थी, उनको देख के हमारी हिम्मत जवाब दे गई, हम वापस आ गए। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी अम्मा को कैसे मनाएं। अम्मा को मनाना है? हाँ। तो आप एक काम कीजिए,
आप अम्मा को नौका विहार के लिए गंगा जी में ले जाइए। नौका विहार? अरे पूरे बनारस को पता चल जाएगा हैं? और सारे लोग तंज कसेंगे कि बुढ़ापे में नौका विहार करने आए। बाबूजी, नौका विहार और उम्र का क्या लेना देना है? अरे तुम नहीं समझोगे इन बातों को, तुम कोई दूसरा आइडिया बताओ। दूसरा आइडिया? हाँ। हाँ, आप उन्हें कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाइए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अरे बाहर का खाना खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? शुक्ल खानदान की परंपरा तोड़ दी। बाबूजी, आप अम्मा को मनाना चाहते हैं या फिर दुनिया का ध्यान रखना चाहते हैं? जाइए, हम नहीं बता रहे। अरे नहीं, सुनो तो, प्लीज प्लीज बताओ ना, कुछ तो बताओ। ठीक है, फिर आखिरी आइडिया दे रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं। हाँ ठीक है, हम मान लेंगे तुम्हारी बात को, लेकिन जरा ढंग का आइडिया होना चाहिए। बाबूजी, हम अच्छे आइडिया ही दे रहे हैं। तो आप अम्मा को रोमांटिक सिनेमा दिखाने ले जाइए, प्यार मोहब्बत वाला। अरे बाप रे, माताजी को पता चला तो कयामत आ जाएगी। तो बाबूजी, आप घबराते क्यों हैं? हम है ना, हम आइडिया देते हैं आपको। आप एक काम कीजिए, आप बिना बताए चले जाइए या झूठ बोल देना, क्या फर्क पड़ता है? माताजी से झूठ बोले इस उम्र में? अरे तुम इतना बड़ा पाप करवाओगे हमसे तुम? तो कुछ नहीं हो सकता। आप अम्मा को मनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हम जा रहे हैं। अरे नहीं, सुनो तो, अरे रुको ना मुन्ना, क्या तुम बात बात पर जाने की धमकी दे रहे हो? कुछ मदद करो हमारी। क्या करें बाबूजी, इतने अच्छे अच्छे आइडिया दिए आपको, पर आपको कभी दुनिया से डर लगता है, कभी दादी जी से रिजेक्ट हो जाने का डर है। बाबूजी, आप हमारी बात माने ना, प्यार में झूठ बोलना जायज है। ऐसा क्या? झूठ बोल सकते हैं प्यार में? हाँ बाबूजी, देखिए ना, अगर हमने झूठ नहीं बोला होता तो हमारी और गौरी जी की कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। ये बात तो है, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन कुछ नहीं। हम आपके और अम्मा के लिए 2 टिकट बुक करवा रहे हैं, ठीक है? अरे लेकिन सुनो तो मुन्ना, अरे सुनो, हम नहीं जाएंगे पिक्चर भाई। अरे बाप रे, इसकी बात मानकर कहीं हमारी लुटिया ना डूब जाए। ये इसकी नजरों में जो सही है वो हमारी नजरों में गलत है। अब क्या करें, जनरेशन गैप है। किसी हमउम्र से सलाह लेकर देखें। हाँ, प्रभुदयाल जीजा जी से बात करते हैं। गोमती को पता चल जाएगा और फिर वो बात सारी बनारस में फैल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, पांडे जी को फोन करते हैं। अरे लेकिन वो भी तो ढिंडोरा पीट देंगे पूरे शहर में। क्या कर? सावत साहब का फोन, इससे कहते हैं बगल में चोरा और नगर में ढिंडोरा। सलाहकार घर में मौजूद है और हम किसके किसके बारे में सोच रहे हैं। नमस्कार सावंत साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी। वो हमने धन्यवाद कहने के लिए फोन किया था। आपने जो गौरी की तारीफ की ना, वो हमें अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आपकी बेटी है ही तारीफ के काबिल हैं? जी। और वैसे भी हमारी भी बेटी है वो। सावंत साहब, आपसे एक बात करनी थी, लेकिन ये बात आप किसी को बताइएगा मत। कहिए, वो कुछ गौरी के बारे में तो नहीं है? नहीं नहीं, गौरी नहीं, वो हमारी मतलब एक समस्या है। कैसी समस्या? समस्या मतलब वो क्या था कि हमें फिल्म देखनी है। नहीं नहीं, मतलब क्या है कि हमको नर्मदा जी के साथ देखनी है, मतलब उनको दिखानी है। और ये सलाह ना हमको शिव ने दी है। समस्या म्हणतात आणि हसतात का? अब वो तो बच्चा है, कह दिया उसने, लेकिन हम सोच रहे थे कि किसी हम उम्र से पूछ लेते, तो इसलिए, और तभी आपका फोन आ गया। तो हम क्या करें? नहीं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन शिव ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। ये मुद्दा हमारे यहाँ इतना बड़ा नहीं होता। जैसे हमको जाना होता है तो तैयार होकर हम चले जाते हैं। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब देखिए ना, फिल्म देखने जाना है, वो भी 30 साल बाद, तो घर के बड़ों से इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं, सो तो है, लेकिन मेरी नजर में शिव ने जो आपको सलाह दी है वो बिल्कुल सही है। ऐसा क्या? मतलब फिल्म देख लें? हाँ, इस काम के लिए हमारी शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, नमस्ते जी। प्रणाम प्रणाम। ये भी कह रहे हैं देख लो। काय झालं काय का? हो, समस्या म्हणतात, हसतात. अहो काय झालंय? तुम्ही कसली समस्या? विशेष काही समस्या काय नाही का? हाँ
सर्व आपण बरेच दिवसात नाटकाला नाही गेलो नाही. हो गेलो तर नाहीये नाटकाला. चल मी आज 2 तिकीट काढतो. आज संध्याकाळच्या नाटकाला जाऊ आपण. प्रेमा तुझा नाने नाना. अहो काय झालं यांना? सोनपापडीला माहिती असणार. तिका फोन करते मग.